चलिए अपन बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आजकल देख रहे हैं जो कम्युनिकेशन का ज़माना चल रहा है, इसमें इसका भरपूर यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बनता कैसे है, और इसमें हम लाइट रे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस तरीके से भेजते हैं, या सिग्नल्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस तरीके से भेजते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो हम किसी एक पाइप की बात कर लेते हैं। ठीक, कोई एक पाइप इसमें से ये हमने ले लिया। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि अगर मान लीजिए कि एक कोई वायर हो, ठीक है, कोई केबल है, केबल अगर इतना मोटा है तो आप इसमें देखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर पड़े होते हैं, जो इसके अंदर तार पड़े होते हैं, वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। मतलब अगर उनके मोटाई की बात की जाए, उसके अंदर देखो, इस केबल के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, अंदर का जो तार होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं अपन, उसकी जो मोटाई होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर के बराबर होती है। मतलब बहुत ही पतला होता है। ठीक है, चलिए समझिए, जो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो अंदर इसके अंदर जो, अच्छा सबसे पहले अपन समझें कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये हाई क्वालिटी के ग्लास या क्वार्ट्ज से बनाया जाता है। ठीक है, क्वार्ट्ज, हाई क्वालिटी ग्लास या क्वार्ट्ज से बनाया जाता है। और इसमें आप देखते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, जो अंदर वाला पार्ट होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.7 के आसपास होता है। ठीक है, और जो बाहर का पोर्शन होता है, जो बाहर, अगर हम ये पाइप है और इस पाइप के बाहर की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.5 के आसपास। ठीक है, इतनी बातें आप समझ में आ गई आपको। देखिए अगर हम बात करें अंदर वाले पार्ट को, तो अंदर वाले पार्ट को, जो ये पाइप है, पाइप के अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है, और बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्लैडिंग। क्लैडिंग, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इतनी बातें तो हम सीख गए कि अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि ये ऑप्टिकल फाइबर जो बनी होती है वो एक बहुत ही पतली पाइप होती है। अगर इसके मोटाई की बात करें, अगर इसके हम मोटाई की बात करें तो मोटाई इसकी होती कितनी है? 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास। मतलब ये इसकी मोटाई होती है, मतलब तार बहुत ही पतला होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको हम मोटा करके बनाएं, इस तरीके से ये बन गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक लाइट रे को जब भेजते हैं, किसी सिग्नल को जब भेजा जाता है तो अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि ना के बराबर एनर्जी लॉस होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई ना, कि हम जितना इनपुट लगा रहे हैं हमको आउटपुट इतना ही मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। देखिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना है जिसमें 100% अगर इनपुट जितना दे रहे हैं तो 100% आउटपुट मिल सके। ठीक है, लेकिन लगभग की बात करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें जितने भी आप सिग्नल्स भेजते हैं, जितने भी लाइट्स आप भेजते हैं, जितने भी रेज भेजें, आपको जब आउटपुट मिलेगा तो लगभग क्या आप मान लीजिए 100% आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब रेज एंटर करवाया जाता है, जब सिग्नल्स एंटर करवाए जाते हैं, तो ये इस तरीके से करवाए जाते हैं कि ये TIR दे सकें, मतलब इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है, मतलब ये रिफ्रैक्ट होके बाहर ना आए, रिफ्रैक्ट होके, मतलब ये ग्लास से बना है ना या क्वार्ट्ज से बना है, तो ये जो लाइट रे जा रही है या सिग्नल्स जा रहे हैं इसको छेद के बाहर नहीं आने चाहिए। हम इसको इतने एंगल पे भेजते हैं कि जो आई होता है ये IC से बड़ा हो जाता है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा हो जाता है। तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे TIR हो जाता है, मतलब फिर से यहाँ पे इसी में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है।
फिर यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे जब इससे टकराता है इस सरफेस से, तो अगेन ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ से टकराता है तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ से टकराता है तो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ से टकराता है तो फिर से रिफ्लेक्ट, यहाँ से टकराया फिर रिफ्लेक्ट, यहाँ से टकराया फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो सिग्नल्स या लाइट्स होते हैं वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मतलब ये आउटपुट हमें मिल गया। तो लगभग क्या आप मानिए कि 100% आपको आउटपुट मिल जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे मोबाइल वगैरह के सिग्नल्स आते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के रूप में आते हैं, ठीक है। इसमें किया जाता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी कमाल की चीज़ है। और आज के ज़माने की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर अपने लगभग इंडिया के अंदर हर जगह आ गया है, ठीक है। मतलब ये वायर्स डाला गया है कि हमें सिग्नल्स जो मिल रहे हैं वो अच्छा सिग्नल मिल सके और प्रॉपरली मिल सके, ठीक है। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा रहा है। तो देखते हैं कभी कभी मोटी मोटी पाइपें जो होती हैं वो गड्ढा खोद के डाला जाता है। अगर आप उसके वायर्स को देखें तो वायर्स उसके बहुत ही पतले होते हैं। कभी अगर आपको सौभाग्य मिले तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके कुछ यूजेस की बात करें तो देखिए होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में एक तो हम समझ गए कि जो सिग्नल्स वगैरह भेजे जाते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है, और डॉक्टर्स वगैरह भी इसका यूज़ करते हैं एंडोस्कोपिक के रूप में, ठीक है। एंडोस्कोप के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स एक पाइप किस चीज़ की बनी होती है? ऑप्टिकल फाइबर की। इसको अंदर डालते हैं पेट के, और जो हमारे इंस्टेटाइन होता है और स्टमक, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी चीज़ों को डॉक्टर्स देखते हैं और जान पाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आज के ज़माने की बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसके बेस पे एक कठिन से कठिन चीज़ और कठिन से मतलब कि प्रॉब्लम वाली चीज़ भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ऑप्टिकल फाइबर की कुछ बातें या फिर पूरी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एक आध बार गूगल कर लें, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर